नमस्कार, आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और मैं हूं शालिका ठाकुर अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मीनांकल के साथ। लाइव मौजूदा तस्वीरें आपको पालमपुर के सुभाष चौक से दिखा रहे हैं। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये किसी पार्टी का कार्यालय है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसी भी पार्टी का कार्यालय नहीं है। ये पालमपुर का सबसे रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है, सबसे रिप्रेजेंटेटिव लोकेशन है जो पालमपुर को बयां करती है। और जो पालमपुर में कहें तो सेल्फी पॉइंट यहाँ पर है। लोग आकर पालमपुर जब आते हैं तो यहाँ से अपनी यादें लेकर जाते हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने और बताने के प्रयास ये किए जा रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक दलों की झंडे और डंडे की पॉलिटिक्स ने जो है और राजनीतिक होड़ ने पालमपुर के मशहूर सेल्फी पॉइंट की हालत को खराब कर दिया है। थोड़ा सा पीछे जाकर आपको पूरा व्यू दिखाने के प्रयास करेंगे। यहाँ पर किसी एक विशेष राजनीतिक दल के झंडे नहीं हैं। यहाँ पर आप देखिए कि आपको कांग्रेस के झंडे भी दिखेंगे, यहाँ पर आपको बीजेपी के झंडे भी दिखेंगे। हालांकि वो पहले लगाए गए थे और अब जो है वो आम आदमी पार्टी ने इन तमाम झंडों को हाईजैक कर लिया है। और ये पूरी की पूरी तैयारियां की गई थी सीएम अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर तिरंगा यात्रा में शामिल होने की खुशी में। हालांकि तिरंगा यात्रा तो नहीं हो पाई क्योंकि पालमपुर के मौसम ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पालमपुर आने नहीं दिया। ऐसा पालमपुर के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को कहना है कि मौसम की खराबी की वजह से सीएम जयराम ठाकुर यहाँ पर नहीं आए। लेकिन बड़ा सवाल, बड़ी बात कि जनता सार्वजनिक स्थलों पर, जहां पर एक ऐसी जगह जो आपके पूरे के पूरे पालमपुर विधानसभा क्षेत्र को डिफाइन करती है, थोड़ा सा आगे बढ़कर आपको दिखाएंगे। सेल्फी पॉइंट तक को नहीं छोड़ा गया है, वहां पर भी झंडे लगा दिए गए हैं और यहाँ पर लोग आएंगे, उसके बाद कुछ यादें यहाँ से लेकर जाएंगे तो कैसे जाएंगे। आप देखिए कि हर जगह पर आपको पार्टी विशेष के झंडे दिखेंगे और यहाँ पर जो है वो सेल्फी पॉइंट तक को कवर कर दिया गया झंडों से। मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट मीनांकल जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप जूम करके दिखाइए कि आई लव पालमपुर पैलेस्टाइन का जो एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जो सेल्फी पॉइंट हमेशा सुर्खियों में रहता है, इस पर भी राजनीति पूरी तरह से हावी हो चुकी है। साथ ही आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा लगाई गई है, ये एक ऐसा स्थल जिसे सुभाष चौक के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर इसे झंडा चौक बना दिया गया है तमाम पार्टियों की तरफ से। और यहाँ पर आपको तीनों ही पार्टियों के झंडे दिखेंगे, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। अब इस तरह से अगर सत्यानाश करना है आपको पब्लिक प्रॉपर्टी का तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में अब तक इस खबर को पहुंचाना जरूरी इसलिए था कि इस तरह से आप पहले बातें करते हैं सौंदर्यीकरण की, आप बोलते हैं कि पालमपुर का हम सौंदर्यीकरण करेंगे। हर जगह पर अपनी पार्टी के झंडे लगाकर आप कैसे सौंदर्यीकरण करेंगे। अगर कोई मान लीजिए यहाँ पर सेल्फी खिंचवाने के लिए आता है, वो किसी विशेष पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, तो वो क्या करेंगे। आप लोग अपने अपने प्रतिक्रियाएं हमारे साथ जरूर साझा कर सकते हैं। और ये सुभाष चौक की कहानी नहीं है, थोड़ा सा आगे चल के सामने नेहरू जी भी हैं, उनकी प्रतिमा भी है और वहां पर भी इसी तरह से चारों तरफ को झंडों से घेरा गया है। मैं एक बार फिर से कह रही हूं, किसी भी पार्टी विशेष को ऐसा ना लगे कि हमारे ऊपर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि टारगेट तीनों की तीनों पार्टियां खुद हो रही हैं। हमें किसी को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि जिस जगह को, जिस क्षेत्र को आप सुंदर बनाने की बात करते हैं, उसकी दुर्दशा आपने किस तरह से यहाँ पर कर दी है। हालांकि बात करें तो ये नगर निगम के तहत ये क्षेत्र आता है। जानकारी जुटाने की कोशिश मेरी तरफ से ये की गई कि यहाँ पर किसी तरह की परमिशन पार्टियों द्वारा ली गई है या नहीं ली गई है झंडे लगाने के लिए। तो कमिश्नर साहब से बात जो हुई तो उनके स्वास्थ्य कारणों के चलते वो अपनी ड्यूटी पर नहीं है, अपनी सेवा पर नहीं है। ज्वाइंट कमिश्नर साहब से जब उनके पास चार्ज दिया गया है, उनसे बातचीत करने की कोशिश गई, लेकिन उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। हो सकता है किसी काम में व्यस्त हों। फिलहाल आप लोग ये देखिए कि आपको अपने क्षेत्र को सुंदर बनाना है और किस तरह से बनाना है, वो हालात कुछ इस तरह के यहाँ पर हैं। और पूरे के पूरे सुभाष चौक को राजनीति से इतना ज्यादा जो है वो लमालेट कर दिया गया है कि यहाँ पर सोचना समझना ये मुश्किल हो रहा है कि ये एक पब्लिक स्पॉट है, ये एक सेल्फी पॉइंट है, ये सुभाष चौक है या फिर ये किसी पार्टी का कार्यालय है। आप भी देखिए और आप भी अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस
जरूर शेयर कीजिए। अगर कोई आम आदमी यहाँ पर खड़ा होता, एक बहुत जेन्युइन सी बात मैं कर रही हूँ, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अगर यहाँ पर कुछ बेचने के लिए खड़ा होता तो उसे धक्के मार के हटा दिया जाता है कि आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, आपको इसके लिए जो है टैक्स देना पड़ेगा या आपको स्लिप कटवानी पड़ेगी। लेकिन इनका क्या, जिन्होंने पूरे के पूरे मंजर को ध्वस्त कर दिया है, जिन्होंने पूरे के पूरे सौंदर्यीकरण के बड़े बड़े बादों को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है, इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं? कुछ सत्ता के बल पर, कुछ विपक्ष होने के बल पर और कुछ नई पार्टी होने के बल पर यहाँ पर जो है वो इस पूरे के पूरे सुभाष चौक का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही हालात हैं सरकारी कार्यालयों के बाहर, पब्लिक प्रॉपर्टी के बाहर। आप सत्ता के जोर पे, आप अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इस तरह के जो काम कर रहे हैं, अनुरोध है कि आप ना करें। लाइव तस्वीरें पालमपुर के सुभाष चौक से आपको दिखा रहे थे। जो सुभाष चौक है किसी पार्टी का कार्यालय नहीं है, हालांकि लग कुछ वैसा ही रहा है। अब आपको डिसाइड करना है, ये आपको तय करना है, क्योंकि जब बात जनता की आती है तो हर कोई जनता को सिखाने लगता है, लेकिन बात जब राजनीतिक दलों की है तो उन्हें कौन पाठ पढ़ाएगा, उन्हें सही गलत कौन बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का जो भी जुड़े हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम में। आपके लिए ये कुछ खास था, कुछ अलग था, कुछ हटके था, जिसके बारे में शायद कभी सोचना बहुत से लोग यहाँ से गुजरते होंगे और देखते भी होंगे और मन में विचार भी आता होगा कि ये क्या कर दिया है सुभाष चौक का हाल, लेकिन कोई कहता नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं। संवाददाता शालिका ठाकुर के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मीना अंकल, लाइव टाइम्स टीवी।